बना कर उन्होंने डाल दिया। मेरे बेटे ने देखा तो मैंने कहना जी अब्बू जी ये आप तो टिकटॉक पे मैं यार यकीन मानो मैं सच्चाई नाल गल कर रहा मैनू मतलब कसम खा के बंदा इन्नी सच्चा होंदा मैनू नहीं पता उस किस बंदे ने जिन्होंने तेरे नाल नेकी की तू ऐ करके आया मैं उन्होंने समझावांगा उहदे मूँह ते समझावांगा पर तुसी मैं करांगे अच्छा मैं ये अपनी ज़िंदगी में उसको वालदैन मिले बूढ़े वालदैन मिले दोनों या दोनों में से एक है। मुझे सर बहुत खुशी हुई है और माशाल्लाह बड़े अच्छे उस्ताद हैं। उनका शागिर्दगी में आने के लिए एक एजाज़ की बात है मेरे लिए भी। तो आज ये वसीम साहब को शागिर्द किया है तो मैं पहले भी एक इसी तरह अपने इंटरव्यू था या फंक्शन था उसमें मैं कह रहा था कि जो उस्ताद होता है वो एक रहनुमा होता है। यहाँ हमारे यहाँ ज़रा उस्ताद को दूसरे अल्फाज में भी लोग ले लेते हैं तो ये पहले डालने वाली चीज़ें ठीक है। लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि वसीम भाई ने माशाल्लाह पहले ही हाथ यूनिवर्सिटी का टीचर पकड़ लिया। ये बड़ी मुझे खुशी हो रही है। इंशाल्लाह इन्हें नहीं बदलने की जरूरत आती है। अब हाजी साहब आ गए, हाजी साहब आ गए। मैं कहा हाँ जी बैठे तो आप बैठे। और बिलाल साहब साढ़े मेयर साहब दे जड़े कहने पाओ पड़ता फ़ोन आ गया उर्दू में बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान ये जो आपने सच्ची बात की है कबूतरबाज तो बड़ा झूठ बोलते हैं आप सच्ची बात मेरे मरने के बाद कभी मेरे नाम का टूर्नामेंट नहीं उड़ाना कभी मेरी तस्वीर नहीं लगाना वो इसे मैं वसीयत करके जा रहा हूँ। अच्छा अब एक आदमी नमाजी है परहेज़गार है अल्लाह की ज़ात को भी मानता है सब अल्लाह कहेंगे इसको भी जहन्नम में डाल दो भाई क्यों तो अल्लाह फरिश्ते पूछेंगे भी पहले बंदा जो था उसने आपकी ज़ात को नहीं माना। गीबत करते हैं बुराई करते हैं। गीबत की डेफिनेशन भी क्या है गीबत की डेफिनेशन ये है कि जो मुझ में खामी है मौजूद है मैं सिगरेट पीता हूँ आप मेरे पीछे से किसी को क्या छाड़ोदा की होता सिगटा पींदा होते हैं जी होते हैं हम मुसलमान हैं अल्लाह ताला शायद अल्लाह के हक़ अल्लाह हमें माफ़ कर दे पर हुकूकुल बाद अल्लाह हमें माफ़ नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम जी तमाम उस्तादों को जी। एक ये छोटी सी इधर रस्म हो रही है जी उस्ताद सेल खटाना की छत के ऊपर ये इधर एक शागिर्द बन रहे हैं वसीम भाई साहब जी। वसीम भाई क्या फ़ील कर रहे हैं आप? बहुत खुशी फील हो रही है जी बहुत अच्छा लग रहा है जी। ये वैसे उस्ताद आपने अच्छा पकड़ा है ये धर्मपुरे के हमारे बहुत अच्छे भाई हैं उस्ताद सेल खटाना साहब और इनके उस्ताद जी भी आए हुए हैं उस्ताद इदरीस भाई साहब जी। उस्ताद जी आप कुछ कहना चाहेंगे आप कोई प्यारा सा पैगाम दे दें आप? पैगाम मेरा सिर्फ यही है कि कबूतरबाजी को जो लोग फ़रोग़ देते हैं आप उनका साथ दें और इस शौक़ की इज़्ज़त बढ़ाने के लिए जो दी बेस्ट आप कर सकते हो वो करें क्योंकि अगर ये शौक़ की इज़्ज़त है तो हमारी इज़्ज़त है अगर शौक़ की इज़्ज़त नहीं है तो हमारी इज़्ज़त नहीं है जी। ये तो शौक़ जो बिगाड़ पैदा करते हैं ख़राबी पैदा करते हैं आप उनका बिल्कुल साथ ना दें उनसे दूर रहें और लोगों को भी बताएं कि भाई ये हमारे इस शौक़ की बदनामी का बायस बनने वाले लोग हैं। ठीक हो बस मेरा इतना पैगाम है शौक़ की बेहतरी के लिए करें जो भी कुछ जी। बहुत अच्छे जी आमीन भाई जी। वालेकुम सलाम क्या हाल चाल जी। अल्लाह का करम भाईजान दुआएं आप। बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह इस तरह के नफीस लोग भी इस फन में आ रहे हैं जी जी हमें बहुत खुशी हुई है जी माशाल्लाह अच्छे लोगों के पीछे बैठ रहे हैं जी 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 खुशी। और इदरीस भाई ने ऐसे अच्छे अल्फाज कहे हैं इस शौक़ के फ़रोग़ के लिए। मुझे वो वक्त याद है आज से 30-40 साल पहले सुन लेता था ना कोई ये कबूतरबाज है जी जी तो वो ऐसे बिहेव करता था नफ़रत अंगेज़ सा अपना व्यू देता था लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि इस शौक़ को ऐसे लोगों की वजह से बहुत इज़्ज़त मिली है और अगर ऐसे तरीके से किया जाए तो इससे बेहतर शौक़ ही कोई नहीं। बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी सर जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम उस्ताद यासिर साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी। खैर मुबारक उस्ताद आपके फंक्शन में हम आए थे बहुत खुशी हुई हमें जी। जज़ाकल्लाह भाई साहब बनाया जी बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे आज? जी जी बिल्कुल ये बड़े सीनियर उस्ताद बैठे हुए हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। ये जो शौक़ है ये अमन का पैगाम देता है। एक अच्छा हरीफ होगा तो आपका अच्छा शौक़ होगा ना क्योंकि एक इज़्ज़तदार किसी दूसरे इज़्ज़तदार को इज़्ज़त देता है तो इसीलिए हमें प्यार मोहब्बत से शौक़ करना चाहिए एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए। अगर छोटा कोई गलती करता है
तो बड़ों की शफ़क़त के साथ उसके मामलात बेहतर होने चाहिए। जो बड़े कह दें वो कानून लागू किया जाए और उसके ऊपर अमल किया जाए। तो इसीलिए ये आज जो कट है सुहेल भाई का, अच्छे उस्ताद की शागिर्द हैं और उस्ताद हैं, ये आगे से अपना वसीम भाई को शागिर्द कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला यूँ ही थोड़ा सा डाउट हुआ ना, ये असल में ये उस्ताद सेल खटाना कहने जो उस्ताद अदरीस साहब के शागिर्द अच्छा अदरीस साद जी के शागिर्द हो रहे हैं जी, ताकि ये सेल भाई के शागिर्द हो रहे हैं जी बिल्कुल। ये सब माशाल्लाह उस्ताद शागिर्द हैं। ये उस्ताद दीदी भी बैठे हैं बड़े गुस्से में, ये ज़रा मुस्कुराएं आप, जाने आप, ये देखें आपके साथ कितनी बड़ी हस्ती बैठी है, शाह साहब, टोपी वाले पेशाब शाह साहब। जी शाह साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस प्यारे से मौके पे? मेरे ख्याल में जी उस्ताद अदरीस साहब ने जो बातें की है मैं उनको ऑन करता हूँ। उन्होंने बहुत नफीस और ऐसी अच्छी और ऐसी प्यारी बातें की हैं कि इसके बाद मेरा ख्याल बात करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया शाह साहब। तो माइक मेरा वापस दे दें आपको। जी सेल भाई जी, प्रोग्राम शुरू करें भैया? चलें जी जी उस्ताद मोहतरम जी, बिस्मिल्लाह। चले आए जी। ये जनाब ये वसीम भाई अदरीस भाई के शागिर्द हो रहे हैं आज सेल भाई खटाने की छत के ऊपर। तो दोस्तों हमें बहुत खुशी है। तो ये आप बिस्मिल्लाह पढ़े जी, रस्म शुरू करें जी। हाँ जी चलें। ये अदरीस भाई शागिर्द करें जी वसीम भाई को जी, बिस्मिल्लाह। चले जी, आप एक तस्वीर ले लें वसीम भाई। ये मुंह में हमारे भी पानी आ रहा है लड्डू देख के यार। कर लें शिके जी। जी आप खाए तो सही ना जी। चले जी, बहुत बहुत मुबारक हो जी। अदरीस भाई आपको भी हो, वसीम भाई आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जी। बुलंद जा रहा अब ये इतने यानी कि खुश हैं जी माशाल्लाह शागिर्द हो के उस्ताद जी के, इनसे बोला नहीं जा रहा। यकीन करें ये सबसे डिफरेंट ही लग रहे हैं आज माशाल्लाह जी। जी आज आप क्या फील कर रहे हैं जी? आपने जी माइक ले आप। जी जी आपने बहुत से लोगों के इंटरव्यू लिए हैं जी जी। आज आपको मालूम होगा कबूतरबाजी क्या चीज़ है। ऐसा ही लड्डू अंदर जाके बताएगा। तो ये लड्डू अंदर चला गया, बताएं आप क्या फील कर रहे हैं? मुझे सर बहुत खुशी हुई है और माशाल्लाह बड़े अच्छे उस्ताद हैं। उनका शागिर्दगी में आने के लिए इसमें तो एक कोई एजाज़ की बात है मेरे लिए भी। उस्ताद हमारे धर्मपुरे के जी जी बहुत नामवर उस्ताद हैं। ऐसा ही है। अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत नवाजी है अदरीस भाई को। जी जी। तो आप अच्छे शाह जी आप लेट ना हो जाएं, मिठाई ख़त्म ना हो जाएं। जी हमें आप लोगों ने शागिर्दी कर ली, हमें यही शौक है। बहुत शुक्रिया जी, आपकी मोहब्बत है। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ऐसी रौनकें लगाई रखे सेल भाई के घर, हमें खुशी है। ये आप थोड़ी वीडियो बनाएं, हम भी थक गए, हमारे भी बना लें। जी जी अच्छा शाह जी। ये मैं शिकन नहीं कर रहा, प्यार से खिला रहा हूँ सेल भाई। अच्छा जी 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 सेल साहब चलो सर आपने ये पूरा मुंह में डालना है और फिर बोलना है। अच्छा आप अपना व्यू दें हमें आप। जी मैं क्या व्यूज़ हूँ जी, मुझे बहुत खुशी हुई है। आप अदरीस भाई के शागिर्द हुए हैं और बहुत अच्छे उस्ताद हैं ये। तो आज खुशी का मौका है, तो प्लीज़ जो अदरीस भाई ने बातें की हैं हमें बहुत पसंद आई हैं कि प्लीज़ कबूतरबाजी को कबूतरबाजी रहने दें, अपने इलाके में सिर्फ कपों में एंट्री दें, एक दूसरे से ना बाजी मत लगाएं। अगर लगानी भी है तो यार मिठाई की लगा लें आप, ये जुआ मत खेलें। तो ना ये कोई आपस में इतना बड़ा इशू बने किसी का भी। अदरवाइज जो ये छोटे छोटे काम हुए हैं हमें भी दुख है इस बात का। तो अदरवाइज कोई उस्ताद फैसला करे ना तो उस फैसले को मानना चाहिए। ये ना इंसान के यार कि अब ये कोई ऐसी बातें जो इधर करने वाली नहीं है। तो फिर इंशाल्लाह ये क्योंकि खुशी का माहौल है तो फिर बातें करेंगे। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह इंटरव्यू तो बात करेंगे उस्ताद जी से, फिर बात वीडियो कंटिन्यू करेंगे जी। ठीक हो गया जी। रहमान रहीम। सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बात ये भी मैंने चंद मिनट पहले भी बात की है। बातें तो आदमी जितना ज़्यादा करता रहे, असल है अमल की बात कि हम जो भी कुछ कह रहे होते हैं देखना ये है कि उसमें हमारा अमल क्या है।
तो आज ये वसीम साहब को शागिर्द किया है। तो मैं पहले भी एक इसी तरह अपने इंटरव्यू था या फंक्शन था, उसमें मैं कह रहा था कि जो उस्ताद होता है वो एक रहनुमा होता है। यहाँ हमारे यहाँ ज़रा उस्ताद को दूसरे अल्फाज में भी लोग ले लेते हैं। अगर कोई छोड़ देता है किसी को, और तू प्यो बदल लेता, तू ऐ कर लेता, ये बात बिल्कुल गलत है उस्तादों के लिए ये बातें करना। भाई आप प्राइमरी स्कूल में होते हैं, आपका टीचर कोई और होता है। हाई स्कूल में जाते हैं, आपका टीचर और होता है। आप कॉलेज में पहुंचते हैं, आपके टीचर और होते हैं। तो क्या वो आपके उस्ताद नहीं रहते, आप उन्हें छोड़ते हैं? तो वो उस्ताद ही होते हैं, ठीक है। पर हर लेवल का एक उस्ताद होता है। अगर आप चाहते हैं कि यार मैंने कोई कबूतरबाजी अच्छी करनी है, तो आप लाजमी बात है किसी न किसी उस्ताद की सरपरस्ती में करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको तरक्की देगा। तो आपने आज जो ये फ़ैसला किया है, इसको इसी तरह ही लेना है कि आपके टीचर हैं जो आपको कुछ इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में आपको रहनुमाई करेंगे, आपको सिखाएंगे, बताएंगे। तो हमारे भी जो उस्तादों से भी रिक्वेस्ट है और ख़ुद भी कि जो जो आपके शागिर्द हैं आप उनसे प्यार करें, उनके लिए जो दी बेस्ट आप कर सकते हैं वो करें। और उनको सिर्फ कबूतरबाजी ही नहीं सिखानी, उनको एक अच्छा इंसान भी बनाना है और उनको दुनिया में रहने के भी आदाब बताने हैं। और दुनियादारी जो है, जो जिसको हम गमी खुशी कहते हैं, उसमें भी चलने का उनको बताना है। तो मैं ये कहूँगा जितने भी शागिर्द हैं वो उस्तादों की इज़्ज़त करें, और उस्तादों को चाहिए कि वो अपने शागिर्दों को अपने इस तरह रखें कि उनको फ़ील हो कि वो वाकई उनके छोटे बरखुरदार हैं, उनके वो स्टूडेंट हैं और वो उनसे कुछ सीख रहे हैं। शागिर्दों को ये फ़ील आनी चाहिए। तो अल्लाह ताला हमें ये तौफ़ीक दे उस्तादों को कि वो ये अपने शागिर्दों के साथ शफ़क़त फरमाएँ और शागिर्द जो हैं वो अपने उस्तादों की दिल से इज़्ज़त करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह। ये पहले डालने वाली चीज़ें ठीक है बस ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂੰ यकीन जानो बड़ा जिन्हों कहते ना पहला पढ़ना उस्तादी कंटिन्यू करें आप। अच्छा जी, अच्छा ये रिकॉर्ड हो रहा था, पहले भी हो रहा था। वैसे तो इद्रीस भाई जो आपने बात की है ना कि टीचर चेंज करने से लोग ताने देते हैं कि ये बाप बदल लिया, और ये वो प्राइमरी टीचर होता है, हायर स्कूल का होता है, यूनिवर्सिटी का। लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि वसीम भाई ने माशाल्लाह पहले ही हाथ यूनिवर्सिटी का टीचर पकड़ लिया। ये बड़ी मुझे खुशी हो रही है। ये बात है कि आपका इंशाल्लाह इन्हें नहीं बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं कहता हूँ आपकी नीयत से भाग होता है। आप यकीन जाने, आप अगर सीखना चाहते हैं, आप नेक नीति के साथ इस गेम में किसी के भी शागिर्द हो जाए, आप उस बंदे की इज्जत करें। और फटा कैसे डालना इस चीज़ पे, तो उन्होंने इस बात को कहना है कि भी इस बंदे को जिज कैसे करना है, और वो बातों से सिर्फ यार मैदान में आके किसी को जीतो अच्छा लगता है कि ठीक है यार हम इस गेम के हम खिलाड़ी हैं, तो हार जीत है, कोई हारता है कोई जीतता है, उसको भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में आपको बस लेना चाहिए। यहाँ जो है वो हम अनाथा मसला गेम को भूल जाते हैं। अच्छा, हमारी लड़ाई किसी बात पे है, हम पीछे वही जो मैंने बात की सुनो और चाट ले तो प्यो बदल लेता है, बाजी हार के आप बातें इस किस्म की कर रहे हैं, अच्छा नहीं। तो मैंने इसको मना किया, पर ये माने नहीं भाई साहब। कुछ दोस्त जैसे आप जैसे दोस्त हैं, अब उनको वो हम भी नहीं मना कर सकते कि नहीं भी ये काम करना है तो करना है, ठीक है। मिलना तो चाह जी वही जो ताड़े नसीब च है, गल याद रखना। लेकिन किसी ने वसीला भी तो होता है, नीला वसीला अल्लाह ताला दा डायरेक्ट सारे दिन ना दे रहे, नीला वसीला ये ना दीप भाई जी, बहुत शुक्रिया जी। शिकायत कहता शक्ल देखने मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, तुसी कितने पकड़ाई जाते हो? नहीं जिन्हां दे शिकायत तो आप बड़े बड़े उस्ताद ने, वो तो देखो जी वर्ल्ड फेमस उस्ताद ने जी, ਇਹਦੇ 'ਚ कोई शक नहीं। ये धर्मपुर जो है छोटे छोटे उस्ताद से तुसी साडे वर्गे बनाए ने,
ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਗਾ ਕਬੂਤਰ ਬਾਈ ਯਾਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਜੀ तो ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ वो गल चल रही थी तो तुराब की आदत है वो शरारती है। अब हाजी साहब आ गए हाजी साहब आ गए मैं कहा हाँ जी बैठे तो आप बैठे वो बिलाल साहब साडे मेहर साहब के जेडे कहने उस्ताद उन्होंने चला रहे वो जी है दसना वो दसना मैं कहा यार छो असी झूठ नहीं मारना तो दूसरे लोग जेडे ने ना मैं क्या वो गोल मोल गल करते साढ़े को होनी नहीं जी नहीं हुण मैनू नहीं पता जिवें उन्हें सामने कैमरा लैके गल कर मैं आप तुहाडे नाल ही गल कर रहा तो कबूतर की परख की गल है बाद दे विच पता लगा उन्होंने वो क्लिप बना के रिकॉर्डिंग अच्छा हाँ जी हाँ जी वो क्लिप बना के उन्होंने डाल दिया मेरे बेटे ने देखा तो मैंने कहना जी अब्बू जी ये आप तो टिकटॉक पे मैं कहा यार यकीन मानो मैं सच्चाई नाल गल कर रहा मैनू मतलब कसम खा के बंदा इन्नी सच्चा होंदा मैनू नहीं पता उस किस बंदे ने बनाई है किन्ने सुट्टी है बिल्कुल नहीं। मैं तुराब को मैं कहा यार तुराब ये आप क्या कर रहे हैं यार कहता भाईजान मैंने तो कुछ नहीं ऐसा किया। मैं कहा टिकटॉक किसने बनाई है कहता कोई गुजरात का बंदा है। मैं कहा चलो भाई ठीक है अब जो तो जो बन गई है तो ये मतलब बातें आप जैसे दोस्तों के साथ बैठ के बंदा कर रहा होता है ये मेरे अल्लाह की मेहरबानी है उसका शुक्र है। जब अल्लाह इज़्ज़त देना चाहे तो वो फिर वही देता है। बंदा किसी के दिल में अपनी मोहब्बत नहीं डाल सकता। मेरा अल्लाह आपके दिल में मेरी मोहब्बत डालेगा और आपकी मोहब्बत मेरे दिल में डालेगा। हम आप एक दूसरे के बस में कुछ भी नहीं। तो बात ये है मुझे बड़ी बड़ी दूर से फ़ोन आए थे पाव पड़ता फ़ोन आ गया उर्दू में बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान ये जो आपने सच्ची बात की है कबूतरबाज तो बड़ा झूठ बोलते हैं आप सच्ची बात अच्छा मैं उन सुन रहे हैं क्यों की कह रहे हैं कौन बोल रहा है। मैं कहा भट्ट साहब उर्दू बोल रहे हैं जुबान नू मोच आ जाएगी ओ मेरा भरा ये वो मैं क्या कहना यार दरीस साहब तुसी सच्चियां गल्लां कर रहे दुनिया च। मैं कहा यार करो तो ठीक करो नहीं तो ना करो साढ़ा असूल है। तो इस तरह बहुत बारों भी कई और फिर सलाउद्दीन भट्ट साहब है एक मॉडल टाउन भी दोस्त ने उन्होंने फ़ोन आ गया। मैं क्या भट्ट साहब वो गल सच्ची है या झूठी है मेरा तो एक प्रैक्टिकल है तो मैं तो अपना एक्सपीरियंस दसा बस तो बस मोई मन नहीं आता। तो बात ये है जी अल्लाह ताला का बड़ा करोड़ हम पर शुक्र करते हैं कि अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है। अल्लाह से कायम दायम रखे सबकी अल्लाह इज़्ज़त को कायम दायम रखे सबकी इज़्ज़तों में अल्लाह बरकत दे तो अल्लाह हमारी भी इज़्ज़त में बरकत दे। दुनिया में देखें आदमी पैसा कमा लेता है सब कुछ कमा लेता है पर जो इज़्ज़त है ना वो जिसको अल्लाह ने दी है वो हर चीज़ से ऊपर है। इज़्ज़त जिसको अल्लाह ताला ने दी है उसको अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि इज़्ज़त का मतलब यही है ना कि लोगों के दिलों में प्यार। मेरे मरने के बाद अगर मुझे ये कोई कहे कि वो अच्छे थे तो मैं शायद मेरा अल्लाह मुझे बख्श देगा ठीक है ना। बाकी यहाँ सब ये दोस्त बैठे हैं मेरी इन सब से रिक्वेस्ट है इससे भी अभी तो ये मेरी पोस्टर पे तस्वीर मगर मैं मर जाऊँ मेरे नाम का कभी कोई कप ना उड़ाए मेरे नाम की कोई तस्वीर ना लगाए ये मेरी आज आप सब दोस्तों को वसीयत है। अगर मैं आपसे पहले चला जाऊं तो मेरे नाम का टूर ओ भाई आपकी सुनने वाली बात है मेरे मरने के बाद कभी मेरे नाम का टूर्नामेंट नहीं उड़ाना कभी मेरी तस्वीर नहीं लगाना वो ये मैं वसीयत करके जा रहा हूँ इस बात का खास ख्याल और साथ ही एक रिक्वेस्ट है मेरी इनसे आपकी सुन लेंगे। हाँ जी मेरा हमेशा इन लोगों के साथ यही रहा कि आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। यार अभी मैंने जो ये बड़ी दावत करते हैं ये आपस में मुखालफत रखते हैं इनको सबको लेसन एक दें कि ये धर्मपुरे की इज्जत सब पे ही हरफ आता है वो अब चाहे मैं आपको मोहब्बत की बात बताता हूँ। जी जी बिल्कुल उस्मान भट्ट साहब हमारे हरीफ हैं आप यकीन जानो उनसे हमारी मोहब्बत ये है कि अगर कहीं खाना खाने जाना है ना तो उसने ये कहना है नयाब साहब यार हो हाजी साहब आए उन्होंने कहा यार होते नहीं फिर मैं नहीं जाना। कहीं लाहौर से बाहर कोई फंक्शन है जाना है और हाजी साहब जान के नहीं मैं नहीं जाना
बाजी उसकी मेरी उड़ती है। नोक झोंक भी ज़्यादा नोक जोक जब हम प्यार आपस वाली। में बैठते हैं बड़ी अच्छी पॉजिटिव नोक जब मैं बैठता थानू पता नहीं कबूतर रियां बिट्टा करते थानू पता नहीं भैन जो ठीक किवें होएगा तो मैं कहा बड़े कबूतर वो कहा यार है तो गल तो ठीक कह रहे हैं। एक दिन इसी तरह उन्होंने कहा यार वो फ़ोन आया उसके मौत का उस्ताद जी हाँ कबूतर हरियां बिट्ठा कर रहे हैं ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ मुझसे कह रहा है यार कबूतर सवेरे फिरते कबूतर हरियां बिट्ठा कर रहा की करा मैं कहा सुबह नहीं उठाने होया की है मैं कहा यार दसो बादाम केड़े पाते कहते जी फलाने मैं कहा बादाम बंद करो। तीसरे दिन उसने मुझे फ़ोन किया भाजन वही नुक्स सी फड़िया गया और ठीक ने कबूतर एक दूसरे के साथ प्यार है बताते भी हैं एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। पर देखो ये हमारा दीन इस्लाम जो है ना वो भी ये कहता है कि जो बंदा दिल में कीना रखता है, आज जुमे की बात थी, एक शख्स वो होगा कि उसका खाता अल्लाह के सामने जाएगा तो अल्लाह कहेंगे कि इसको जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते पूछेंगे अल्लाह जी, कहेंगे यार इसने मेरी ज़ात को ही नहीं माना। उन्होंने कहा जी अल्लाह की ज़ात को मानना कैसे कि यार इसने मेरी ज़ात के साथ शरीक ठहराए कि भाई रोटी देने वाला या औलाद देने वाला या शिफा देने वाला कोई और भी हो सकता है। तो अल्लाह ने कहा इसने मेरी ज़ात को नहीं माना। अच्छा अब एक आदमी नमाजी है परहेज़गार है अल्लाह की ज़ात को भी मानता सब, अल्लाह कहेंगे इसको भी जहन्नम में डाल दो। भाई क्यों? तो अल्लाह फरिश्ते पूछेंगे भाई पहले बंदा जो था उसने आपकी ज़ात को नहीं माना तो ये तो बात मानते ना कि आपको मुझे भी गुस्सा आया कि जब आप मुझे मानते ही नहीं है तो भाई मुझसे क्या लेना है, चले जाएं आप जिनको मानते हैं उनसे लें। ये तो हम इंसान हो के भी हमें इस बात का बुरा लगेगा, तो अल्लाह ताला है। दूसरे को जो ये मान भी रहा है, आप मुझे मान भी रहे हैं कि जी उस्ताद जी और आप नमाज पढ़ रहे हैं रोज़े रख रहे हैं ज़कात दे रहे हैं खैरात कर रहे हैं हर काम अच्छा है, फिर भी अल्लाह कहेंगे इसको जहन्नम में डाल दो। क्या वजह? अल्लाह फरिश्ते पूछें, अल्लाह कहेंगे इसके दिल में कीना है, इसका दिल लोगों के लिए साफ नहीं है। आप जब किसी के दिल अपने दिल में किसी के लिए कीना परवरी रखते मिलते हैं कीना आपको कीने की डेफिनेशन भी पता होना चाहिए कि कीना परवरी क्या चीज़ है। कीना परवरी ये है कि आप मिल तो रहे हैं पर ऊपर से मिल रहे हैं, आपका दिल साफ नहीं है उसके लिए। मैं मिलता हूँ अमीन साहब मेरे बड़े दोस्त हैं पर मेरा दिल अंदर से कि यार है कहीं मुझसे आगे ना निकल जाए, कहीं ये तरक्की ना कर ले, यार ये हमेशा मेरे नीचे ही रहा है वो एनू नप के रखिए तो फिर नहीं। आपको दिल साफ करके अपना, उसके बाद दोस्त का नसीब है, आपका दोस्त है आपके रिश्तेदार है बहन भाई है जो भी मामला है दिल की सवाई। तो भाई सबसे ज़रूरी तरक्की में भी ये बात है, आप अगर तरक्की करना चाहते हैं ना ज़िंदगी में भी, मतलब आप चाहते हो कि आपके घर में खुशहाली हो, आप यकीन जानो ये मेरी ज़िंदगी का प्रैक्टिकल। मैं यहाँ रहता था 1996 मेरी 1800 रुपये तनख्वाह थी, ठीक है। मेरे 3 बच्चे थे, बाबा यकूब साईं अल्लाह उसको जन्नत में कर दे कबूतरबाज हुए, बहुत बड़े उस्ताद हुए और वो ग्वाल मंडी रहते थे। यकीन जानो कि ईद पे मुझे दादू भाई ने जूता बना के दिया, काला मोहम्मद नगरिया कत्ल हो गया उसने मुझे सूट बना के दिया, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे, बच्चों का दूध पूरा करना मेरे लिए मुश्किल था, ठीक है। ऐसे हालात थे पर मेरे अल्लाह ने, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे अल्लाह ने बड़ा ही दिया, बहुत दिया। और उसकी जो मुझे वजह नज़र आई है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी उस पर अमल करें। वो वजह मुझे ये नज़र आई कि कभी भी किसी के लिए कीना नहीं रखा देता, बुराई नहीं रखी। अगर किसी ने बुरा भी किया ना, आप यकीन जाने मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे अगर किसी ने मेरे मुंह पे कहा ना कि यार आपने हमारे साथ ये, और वो बुराई मैंने किसी के साथ नहीं की, तब भी मैंने उससे कहा अच्छा अगर मेरी तरफ से दिल दुखा तो भाई मैं माफ़ी चाहता, अगर आपको मेरी वजह से कोई आपका दिल दुख गया तो मैं माफ़ी चाहता। तो आप ये बहुत बड़ी आज भाई ने ऐसी बात दुखती राग पे हाथ रख दिया मेरी कि ये बात हकीकत है। ये जिसके दिल में दर्द दिल होता है ना
वो ये बात रखता है कि यार शौक़ को शौक़ रहने दें, आप क्यों मतलब दिलों में ऐसी कदूरत रखते हैं, कीना रखते हैं, और उस जिस बात से कोई हासिल नहीं होता, ये भी बात है, कुछ हासिल नहीं होता। आपको सिर्फ दूसरे की बुराई करके माँ सिवाय अपने भाई के गोश्त, मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर है कि आप अपने किसी भाई मुसलमान भाई की उसके पीठ पीछे बुराई करें। कुरान पाक में ये तर्जुमा मैं आपको सुना रहा हूँ, हाँ जी, कि आप अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाते हैं अगर उसके पीछे से उसकी आप जो है ना गीबत करते हैं, बुराई करते हैं। गीबत की डेफिनेशन भी क्या है? गीबत की डेफिनेशन ये है कि जो मुझ में खामी है, मौजूद है, मैं सिगरेट पीता हूँ, आप मेरे पीछे से किसी को क्या छाड़ो दा कि तो सिगटा पींदा होते हैं जी होते हैं, ये गीबत है। अगर मुझ में कोई बुराई नहीं और वो आप, मैं सिगरेट पीता नहीं हूँ, आप पीछे से कहें शाह जी को तो अब मैं पीता नहीं, तो वो गीबत नहीं है, वो तो तोहमत है। हाँ जी, बुतान और तोहमत है, उसका अजाला है। तो ये देखो, हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला, शायद अल्लाह के हक़ अल्लाह हमें माफ़ कर दे, पर हुकूकुल इबाद अल्लाह हमें माफ़ नहीं करेंगे। तो ये सबसे भाई ये भी रिक्वेस्ट है कबूतरबाजी के साथ साथ कि जो भाई ने बात की है ना, इस पर अमल करें। राशिद भाई ने, मैं जानता हूँ राशिद भाई की इस बात को, सब यासिर भाई को इस बात को ये कहना है कि यार जो को उन्होंने कही है और इसको तशहीर करनी है, इसकी प्रमोशन करनी है, इसकी दोस्तों को भी ये बात समझानी है कि नहीं यार। अब मुझे कल सऊदी अरब से फ़ोन आया, वो मेरा शागिर्द है, मेरा एक शागिर्द वहाँ अरबी के पास था, बड़े उसने वहाँ इनाम भी जीते, ये वो सारा कुछ किया। उन्होंने कहा उस्ताद जी वो फलाना जेड़ा ना आया, तो मैंने अब्दुल्ला अरबी ने कहा उस्ताद और फ़ोन कर, तो उन्होंने कहा देखो की कर गया। मैंने उसको कहा, मैं कहा तुसी मक्के चो, तुसी मक्के में, प्रॉपर मक्के में, मैं कहा तुसी मक्के चो, तुसी उत्थों मैंने फ़ोन कर रहे हो ओदी बुराई दसन लई, तो मैं कहा भाई इमरान साहब कहते मैं कहा ना करना, बस तुहानू अगर तकलीफ पहुंची ना अब्दुल्ला नू, मैं उन्होंने पूछांगा, मैं कहा यार असीं गिबत करांगे तुहाडी भी नेकियां खराब होणगियां ते यार मैं भी गुनाहगार होवांगा। मैनू ओदी आदत दा पता है, मैं कहा बिल्कुल मैनू ओदी आदत दा पता है कि वो किस तरह दा है, पर मैं वो मैनू 2-2.5 महीने तुसीं हो गए, मैं कहा मैनू तो 15-20 दिन होए पता लगा कि वो आया, क्योंकि उन्हें एक फ़ोन किया मैनू मिलिया नहीं, तो मैं उन्होंने फ़ोन करके कहांगा कि यार अच्छी गल नहीं हैगी, जिन्होंने तेरे नाल नेकी की तू ऐ करके आया। मैं उन्होंने समझावांगा, वो मुँह से समझावांगा, पर तुसी मैं करांगे अच्छा नहीं। मैं ये अपनी अच्छाई बताने के लिए बात नहीं कर रहा, हमें थोड़ा सा बस मुताद रहना होता है कि जो बात होने लगी हमने उस बात में चस्का नहीं लेना होता। हाँ, वो आता चस्का है, जब आप किसी की बुराई करते हैं या सुनते हैं ना, मज़ा आता है। शैतान उंगल खाता है ना, आप भी 2 बातें करते, अच्छा वो है ही अंजिदा वो जो गाल बातें बच जाओ। तो भाई बात है, हाँ जी, ऑफ द रिकॉर्ड भी अब बातें हो जाए। अच्छा ये ऑन रिकॉर्ड हो रहा मैं क्या वैसे ऑफ द रिकॉर्ड थोड़ा मिला। अच्छा सर, बात ये है यहाँ पे तो कबूतरबाजी की महफिल है, तो रमज़ान का माशाल्लाह आगाज़ है, तो मैं सब दोस्तों से ये कहूँगा कि भाई आखिरी इस बात पे ख़त्म करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे चढ़ रहे थे, तो पहली दफ़ा कहा आमीन, दूसरी दफ़ा कहा आमीन, फिर तीसरी दफ़ा कहा आमीन। तो सहाबा कराम पूछने लगे कि आप मिंबर पे चढ़ रहे थे और आमीन कह रहे थे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या बात थी, हमें भी बताएं। तो आपने कहा कि मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए हुए थे, वो दुआ कर रहे थे और मैं आमीन कह रहा था। तो सहाबा कराम ने कहा आप हमें भी बताएं दुआएं। तो उन्होंने कहा जब वो पहली मिंबर पे मैं चढ़ा, सीढ़ी पे चढ़ा, तो उन्होंने कहा कि वो शख्स तबाह बर्बाद हो जाए कि जिसकी ज़िंदगी में उसको वालदैन मिलें, बूढ़े वालदैन मिलें, दोनों या दोनों में से एक, और वो उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का हकदार ना ठहरा सके, तो वो तबाह बर्बाद हो गया। तो मैंने कहा आमीन। दूसरा आपने कहा कि जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान आए और उस रमज़ान में वो अल्लाह की इबादत करके
और अच्छे काम करके अपने आप को जहन्नम से आज़ाद ना करवा सका, गारत हो गया वो आदमी। तो मैंने कहा आमीन। और तीसरे आपने कहा कि जब मेरा नाम गिरामी आए और वो मुझ पे दुरूद ना भेजे, वो भी जहन्नमी और तबाह बर्बाद हो गया। तो भाई रमज़ान आ रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, हम हर वक्त आप पे दुरूद भेजने वाले लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से। तो हमें ये चाहिए कि अब रमज़ान की आमद है, हम इस हदीस को सामने रख के कुछ ना कुछ मेहनत ज़रूर करें। नहीं हम मतलब टोटली उसरा ना करें, पर जितना हो सकता है ज़रूर करें। इंशाअल्लाह अल्लाह थोड़े को भी ज़्यादा कर देता है। तो अल्लाह हमें ये तौफीक दे कि रमज़ान आ रहा है, हम सब इसके फ़ायदों से मुस्तफ़ीद हों और इसमें खूब अपने अल्लाह को राज़ी करें जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।